ना करें, क्योंकि अगर हम पढ़ाई लिखाई करेंगे तो हम इनसे सवाल पूछेंगे, तो हम पूछेंगे कि ये कैसे हुआ, ये कैसे नहीं हुआ। तो पिछले 10 सालों से 15 साल से एक सरकार आ रही है, ज़रूरत है कि बदलाव हो, क्योंकि 12 साल में 5 काम गिनवा दीजिए जो ऐसा एक काम बताएं कि वो सही से हो गया हो या उसका कोई पॉजिटिव सोल्यूशन निकला हो। बस बर्बादी की तरफ देश जा रहा है। देखिए, मांग पूरी होगी नहीं होगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस हिसाब से एनर्जी है, आप देखिए हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग बैठे, तो बेवकूफ़ तो होंगे नहीं। दूसरी चीज़, मांग पूरी होगी ये वक्त बताएगा, लेकिन कोशिश पूरी है। हम अपना काम कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं। भगवत गीता कहती है अपना कर्म करो, फल ऊपर वाला देगा, लेकिन हमारा कर्म पूरा है। दिन रात यहाँ पे लोग इतना दूर से, हजारों किलोमीटर दूर से यहाँ पे भूखे प्यासे सो रहे हैं, तो ये बिल्कुल ज़रूरी है कि हमें इस्तीफा चाहिए ही चाहिए, और ज़रूर मिलेगा। देखिए, फिर से एग्जाम हो गया, उसके बाद उसके पहले टेलीग्राम बंद किया गया, सेना को लगाया गया, आप लोग संतुष्ट नहीं? देखिए, बात संतुष्टि की नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। ये जो रीनीट हो रहा है, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, ये उनकी जिम्मेदारी है, और हमने उनकी जिम्मेदारी को ऐसा बना दी कि मान वो कितना बड़ा काम कर रहे थे, आपको बिठाए उस चीज़ के लिए गए कि आप हमारे लिए रीनीट हो या जितने भी नीट हो आपको करवाने पड़ेंगे। ये आपके सिस्टम की कमी है कि आपको आर्मी वाले लगाने पड़ रहे कि आपसे एक एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, आप सिस्टम ढंग से आप नहीं सेट कर पा रहे हैं। ये तो बड़ी अजीब विडंबना है हमारे लिए, हमारे देश के लिए। तो ये कैसे देख रही, कहीं पेपर लीक हो जा रहा है, कहीं मंदिर में लूट हो जा रही है, कहीं ईवीएम जल जा रहा है, इन सारी घटनाओं को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मंदिर में लूट का जो मुद्दा है उसके लिए तो कहा जा रहा है कि एसआईटी का गठन हो गया, वो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा क्या होगा। लेकिन समस्या ये है, जो कोर मुद्दे हैं, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, उन मेन जो मुद्दे, उन पे जो है बात करने के बजाय तमाम सारी बातें हो रही हैं, लेकिन मेन मुद्दों पे बात नहीं हो रही है। इसीलिए जो हमारी जनता है वो कहीं ना कहीं सरकार से खुश नहीं है, और कहीं ना कहीं वो बदलाव चाहती है। आप मुद्दे की बात कर रहे हैं, इतनी सारी कमियां गिना रहे हैं, उधर विश्व गुरु की बात होती है, विकसित राष्ट्र का लक्ष्य रखा गया है, तो कैसे देख रही है कि यूथ के तौर पर, एक स्टूडेंट के तौर पर? देखिए, विश्व गुरु सिर्फ बोलने से नहीं बनता है। देश के बच्चे खुश होने चाहिए, देश के माता पिता संतुष्ट होने चाहिए, लोगों के अंदर भारत के लिए कुछ अच्छा करने की आग होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि सिस्टम इतना करप्ट है कि वो आग भी अब ख़त्म हो चुकी है, आग ठंडी हो चुकी है, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, महंगाई है, लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, वरना देश की स्थिति बहुत बुरी है, और ऐसे प्रोटेस्ट होने चाहिए, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। जब ये कॉकरोच जनता पार्टी था तो इन्हें कहा गया कि एंटी नेशनल है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेश में है, ये तो देखिए, ये तो सारी आप कह सकते हैं स्ट्रैटेजीज होती हैं मुद्दे से डिस्ट्रैक्ट करने की। अभी वो फैजल खान वाला मुद्दा हो गया है, खान सर को, तो ये सारे तो देखिए मुद्दे चलते रहते हैं डिस्ट्रैक्ट करने की। लेकिन ये बहुत अजीब विडंबना, ये बहुत गलत है कि मेन मुद्दों से हम भटक के हिंदू मुस्लिम और इधर उधर की बातें करें, लेकिन ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इतनी सारी कमियां गिना रही हैं, लेकिन देखिए चुनाव में जनता आशीर्वाद नहीं दे रही है। देखिए, चुनाव किस तरीके से हो रहे हैं इस पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगी, लेकिन बस बात ये है कि अगर पिछले 10 सालों से 15 साल से एक सरकार आ रही है, ज़रूरत है कि बदलाव हो, क्योंकि बदलाव से ही सफलता मिलती है, बदलाव से ही आप कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाते हैं। अब बदलाव होना चाहिए। हाँ, तो क्या लगता है कि जो 12 साल हुए हैं आप लोग सड़क पे उतरे हैं, वो लोग 12 सालों का जश्न मना रहे हैं, तो उस 12 साल के जश्न को कैसे देखेंगी? और नेहरू को जो है वो उनके कार्यकाल को जो है मोदी से कंपेयर कर रहा है। देखिए, पहली बात, कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता है। नेहरू के कार्यकाल में क्या परिस्थितियां थीं और मोदी जी के कार्यकाल में क्या परिस्थितियां हैं। परिस्थितियों के हिसाब से देखा जाए तो उस समय जितना भी हुआ, हमारा देश गरीब था, जस्ट आज़ाद हुआ था, परेशान था। अब बहुत डेवलपमेंट हो चुका है, उस हिसाब से कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हुआ है, कंपैरिजन करना गलत है। हजारों की संख्या में स्कूल बंद हुए हैं, शिक्षा व्यवस्था कैसे कैसे कैसे? शिक्षा व्यवस्था देखिए ना, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, प्राथमिक विद्यालयों की छत गिर जा रही है सर पे, वो पानी में दूध मिलाया जा रहा है, 1 लीटर पानी में 1 पैकेट दूध मिलाया जा रहा है। शिक्षा की ये व्यवस्था है तो देश कहाँ जाएगा? मोदी सरकार को क्या कहेंगे, कुछ की दूरी पर है यहाँ पर? बस ये है कि प्रधानमंत्री जी हमारी बात सुने, हमारे साथ आएँ, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री होने के नाते उन्हें हमारी बात सुननी चाहिए और एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हम उन्हीं के बच्चे हैं।
हमारी मांग सिंपल सी है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। वो जब तक इस्तीफा नहीं देते तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं होगा, पर वो हमारा पहला कदम है। पहले सरकार को अकाउंटेबिलिटी लेना सीखना चाहिए। और ये सरकार जब से आई है सत्ता में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी हमारे प्रधानमंत्री ने। लगातार दिक्कतें पे दिक्कतें हुई जा रही है। यहाँ पे कुछ साल पहले रेसलर्स बैठे थे बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, जिन्होंने उनका रेप किया था, हरास किया था, सेक्सुअली हरास किया था उन्हें। उसको अभी तक सत्ता में रखा है ना, उसका लड़का बन गया है अब। तो ये सरकार बहुत मुश्किल से सुनती है, पर हम अब नहीं रुकेंगे, हम ये करते रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का जो हमारा पेपर लीक का मुद्दा है वो सिस्टम का मुद्दा है, और सिस्टम के अभी जिम्मेदारी किसकी है? धर्मेंद्र प्रधान की। अच्छा, इस्तीफा तो नहीं हुआ, लेकिन जो है कि टेलीग्राम बंद कर दिया गया, फिर कहा गया कि सेना जो है वो पेपर पहुंचाएगी। अगर सेना लगती है हमारा देश का पेपर कराने में, तो ये समझ लीजिए कि पहले से ही सिस्टम फेल है, क्योंकि सेना का काम कराना नहीं है हमारा पेपर करवाना। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का काम है हमारा पेपर कराना। ये मिलिट्री का जरूरी नहीं है। हर चीज़ ये लोग आउटसोर्स करते हैं। आउटसोर्स मतलब ठेका लेके उनसे काम करते हैं। सेंटर हो गया, जो जगहों पे पेपर होते हैं उनका हो गया, जो बनाते हैं, जो ठेका लेते हैं उनका हो गया। ये ठेका वाला सिस्टम, ये पूंजीवाद का सिस्टम, ये निजीकरण का सिस्टम कि सब लोग किसी कंपनी को दे दो, किसी ठेकेदार को दे दो, ये गलत है। इससे आपको नहीं पता चलेगा कि उन्होंने क्या धांधली करी, क्या नहीं धांधली करी, जब तक आप उसे ढंग से नहीं करवाएंगे, अपने हिसाब से नहीं करवाएंगे। तो ये फेल्ड सरकार है, फेल्ड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, और ये लोग नहीं सुनने वाले, तो हम इन्हें सुना के रहेंगे। और उधर जो है बीजेपी 12 साल का जश्न मना रही है कि 12 साल बेनकाब। क्या किया 12 साल में? 5 काम गिनवा दीजिए जो ऐसा एक काम बताएं कि वो सही से हो गया हो, या उसका कोई पॉजिटिव सल्यूशन निकला हो। बस बर्बादी की तरफ देश जा रहा है। कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ है हमारी नौकरी? हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात करती, कहाँ है हमारी नौकरी? कुछ नहीं आया है कि हमारे साथ, और हमें ऊपर से कॉकरोच बोल दिया जाता है, फलाना एंटी नेशनल बोल दिया जाता है, ये सारी चीज़ें बोल दी जाती है। ये बोलने से अब काम नहीं चलेगा। उनको समझ लेना चाहिए कि ये देश का जो युवा है वो बेवकूफ़ नहीं है। ये जो देश का युवा है वो बेवकूफ़ नहीं है। इन्होंने हमारा कॉलेज तक पहुंचना मुश्किल कर दिया है। ये लोग चाहते हैं हम पढ़ाई लिखाई ना करें, क्योंकि अगर हम पढ़ाई लिखाई करेंगे तो हम इनसे सवाल पूछेंगे, तो हम पूछेंगे कि ये कैसे हुआ, ये कैसे नहीं हुआ। तो ये चाहते ही नहीं हम पढ़ाई लिखाई करें, पेपर लीक कर देते हैं। ये अनपढ़ों को सिर्फ भक्त बनाते हैं और कुछ नहीं करते। 12 साल में इनका वेरी सक्सेसफुल वर्क इज टू मेक इंडिया मोर अनएजुकेटेड, मोर अनएम्प्लॉयड, एंड मेक दोज अनएम्प्लॉयड अनएजुकेटेड पीपल इनटू देयर फैंस। नथिंग मोर देन दैट। फेलियर तो चुनाव कैसे जीत जाते हैं? क्योंकि इनके पास ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इतना बुरा धांधली है उसके अंदर, वो कुछ नहीं करते हैं, है ना। वो सिस्टम करप्ट है, SIR हो रहा है, लोगों के वोट कट जा रहे हैं, और उसके ऊपर से वोट चोरी हो रही है, इसलिए उनका सरकार बन जा रहा है। इनका डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी है, इसलिए इनका सरकार